यहाँ बैठे हुए हैं, इन्होंने ये बताई थी कि ये नई कहानी में आत्म सजगता एक प्रमुख प्रवृत्ति है और ये आत्म सजगता उभरी है। ये रेखांकित किया कि आत्म सजग कहानीकारों की, और उसका विश्लेषण भी करके और उन्होंने बताया। फिर नई कहानी के बाद जो जिसे साठोत्तरी के लिए कहते हैं, जिसमें ज्ञानंद काशीनाथ रविंद्र कालिया वगैरह आते हैं, तो वहाँ देखा गया कि ये संबंधों की बहुत बारीक कहानियाँ लिखने वाले, आखिरी कहानी आखिरी रात की बात हुई या पिता कहानी की बात हुई या संबंध की, तो संबंधों की बारीक पड़ताल करने वाले और संबंधों को एक नया आयाम देने वाले कहानीकारों की ये पीढ़ी थी। फिर उसके बाद एक पीढ़ी आई जिसे जनवादी कहानी कहा गया, और सुधीर घोषाल जैसी कहानी और टेपचू जैसी कहानी या बलद माखून भगत जैसी कहानी, जिसमें एक सीधी मुठभेड़ थी व्यवस्था से और एक जूझता और जीतता हुआ नायक था हमारे बीच, एक प्रतीक आया। उसके बाद से जो बदलाव आया है मुख्य रूप से 80 के बाद से, उसे कोई ठीक ठीक आप नाम देंगे और कहानी में यह प्रवृत्ति मुख्य है। मुझे उसे युवा कहानी नाम देंगे कि क्या देंगे, मैं नहीं समझता हूँ कि ऐसा कोई पद स्वीकृत हुआ है और ऐसा कहा जा सकता है, और उसकी विशेषताएं क्या होंगी। आप जो रोहिणी जी जिन अनुभवों को बता रही थी, तो नई कहानी के दौर में भी तो ये बात उठी थी कि इन कहानीकारों ने अपने अनुभवों को बहुत ताजगी के साथ और नएपन के साथ लिखा है। मुझे अगर इधर की कुछ कहानियों की बात करनी हो तो मुझे कहानी याद आ रही है देवेंद्र की ये क्षमा करो हे बख्श। और इधर की कहानियों में आप देखेंगे कि शिल्प के स्तर पर, भाषा के स्तर पर और कथ्य के स्तर पर देवेंद्र ने उस कहानी के माध्यम से बड़ी तोड़फोड़ की है। संस्मरण और कहानी और न जाने कई विधाओं को मिला करके और एक ऐसी कहानी रचने की कोशिश की है जो भीतर तक छूती है और हिलाती है, और इस व्यवस्था की क्रूरता को हमारे सामने, वो एक बड़ा हस्तक्षेप। वैसे ही मुझे कहानी याद आ रही है गंभीर सिंह पालनी की मेढक। यह शिक्षा व्यवस्था किस तरह से क्रूर है और प्रतिभाओं को किस तरह से नष्ट कर रही है, और किस तरह से विषयों को लेकर के किसी को बायोलॉजी पढ़नी चाहिए, किसी को इंजीनियरिंग पढ़नी चाहिए, किसी को IT पढ़नी चाहिए, जो जोर है, एक जो मनुष्य विरोधी शिक्षा व्यवस्था है और शिक्षा विरोधी जो शिक्षा व्यवस्था है उसकी पोल खोलने वाली कहानी और हिंदी कहानी को एक आयाम देने वाली कहानी। वैसे ही मैं आपको कहूँ कि स्त्री विमर्श का शोर है और